कि अब इसमें पाकिस्तान के लोगों की बलि दी जाएगी भर भर के। और ये चीज़ तुम देखोगे कि सऊदी के सेनाएं अब इधर है और उधर है, उसमें सऊदी के लोग नहीं होंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लोग। तो भारत के मुस्लिमों को भी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि भारत में भी तो बहुत सारे मुस्लिम हैं, उतने ही मुस्लिम हैं, उससे ज़्यादा ही हैं, तो उनकी भी चिंता होनी चाहिए। एक समय ऐसा आएगा कि भारत में मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा होगी, तो तुमको फिर भारत को भी मिलाना पड़ेगा अपने नाटो में। नाटो में भारत मिलता है नहीं, लेकिन कुल मिला के एक ऐसा क्लॉज निकालो कि ये जितनी भी ट्रीटी है ये सब हम लोग कुछ कंट्रीज के खास के खिलाफ रखेंगे, लेकिन भारत के लिए ऐसा नहीं करेंगे। भारत को कोशिश करनी चाहिए कि इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहे। क्या भारत चारों तरफ से घिर गया है? आज इसके बारे में बात करेंगे। जैसे ही कतर पर हमला किया इसराइल ने, उसके बाद में सारी मुस्लिम कंट्रियों में एक डर का माहौल आया, और उस वजह से सऊदी अरब ने क्या किया कि पाकिस्तान के साथ एक पैक्ट साइन किया, जिसमें ये बात कही गई कि अग्रेशन फ्रॉम फॉर वन इज एग्रेशन फॉर बोथ। मतलब यदि अग्रेशन दिखाया गया पाकिस्तान या सऊदी की तरफ, तो दोनों देश इसको अपने ऊपर संयुक्त हमला मानेंगे। यानी यदि सऊदी के ऊपर कुछ किया गया तो पाकिस्तान समझेगा कि उसके ऊपर हमला किया गया, और ऐसा ही पाकिस्तान पे कुछ किया तो सऊदी समझेगा कि हम पर हमला हो गया। अब इससे क्या समस्या हो गई है कि हम लोग का ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, वो चीज़ अभी भी एक्टिव है और कभी भी दोबारा से लड़ाई हो सकती है। और यदि ऐसा होता है तो क्या उस केस में भी सऊदी इसको ऐसे मानेगा कि अपने ऊपर हमला करेगा, और क्या फिर सऊदी रिटेलिएट करेगा भारत की तरफ? देखो, यदि ऐसा होता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा फेलियर होगा। और ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि मुस्लिम देश का भी एक नाटो बनाया जाए, ताकि कोई भी एक कंट्री पर हमला करे तो सारी कंट्रियां मिलकर उससे लड़ने चले आए, जैसे कि नाटो में होता है। यदि ऐसा है तो पहली बात ये कि जब भी ऐसा होता है तो उसमें कोई एक कंट्री सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होता है और वही डोमिनेंट वाला रोल निभाता है। और सारी जितनी भी मुस्लिम कंट्रियां हैं उसमें से जो एटम बम की पावर है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के पास, वो किसी और के पास नहीं है। तो क्या ये समझा जाए कि अब भारत की पहुंच से पाकिस्तान बहुत दूर निकल गया है, और अब यदि वो कुछ भी करेंगे, वो कोई भी आतंकवादी हमला करते हैं, तो उसके बदले में भारत कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर सारे देश उससे लड़ने चले आएंगे। देखो, यदि ऐसा सच में हो जाता है तो ये एक तरीके का हो सकता हो कि हम लोग इसमें थोड़ा सा डिप्लोमेसी में चूक करेंगे, या हम लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि इस क्लॉज से ये बात हो कि भारत पाकिस्तान के जो आपसी मैटर है वो बिल्कुल अलग तरीके से देखे जाएंगे, उसमें ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ऐसा तो फिर पाकिस्तान की जब जब लड़ाई होगी वो हमेशा सारे देश उसमें खींचे चले आएंगे। जो मेन जो ये नाटो बन रहा है इसकी वजह इसराइल है। इसराइल का के हमले का डर अब सबको है। अब तो जब उसने कतर पर हमला कर दिया, कतर कौन सा उससे लड़ाई कर रहा था, लेकिन कतर पे जो हमला कर दिया इसराइल ने, उससे बहुत ही गड़बड़ हो गई। और अब ये इन दोनों के अलायंस में अमेरिका का भी हाथ है। अमेरिका ऐसा क्यों होने दे रहा है? अमेरिका तो हर एक चीज़ अपने छत छाया में ही रखने की कोशिश करता है, तो फिर ये नया ग्रुप वो क्यों बनवा रहा है? ये नया ग्रुप वो इसलिए बनवाया उसने, सऊदी का और पाकिस्तान का, कि थोड़ा सा इसराइल को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि अमेरिका के भी कंट्रोल से इसराइल बाहर है। ये इसराइल की ही एक ऐसा देश है जो किसी की नहीं सुनता, मतलब वो उसकी भी नहीं सुनता जिसके पैसे से वो युद्ध कर रहा था इतने दिन तक, जिसके सामान को लेकर उसने युद्ध किया वो उसकी भी नहीं सुनते। ऐसे कोई भी दूसरी कंट्री आज तक है ही नहीं देखने को मिली। इस पर कोई भी दबाव काम ही नहीं करता। मतलब ये इस तरीके का कंट्री है ना कि आप ये देखोगे, तो मैं इसके ऊपर एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा, तो इसराइल इज़ मच स्ट्रॉन्गर एंड ग्रेटर देन अमेरिका, ये चीज़ कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका में बहुत सारे ज्यूज़ हैं जिनका सपोर्ट मिलता है इसराइल को, और उसके पावर से पावर पाकर इसराइल इस तरीके का काम कर पाता है। और वो उन लोगों की निष्ठा में लग रहा है बहुत कुछ ज़्यादा है, क्योंकि यदि इंडिया के कोई भी लोग यदि किसी भी पद पे बैठ जाए, अमेरिका के राष्ट्रपति क्यों ना हो जाए, वो इस तरीके से इंडिया को सपोर्ट करने वाला नहीं है कोई। ठीक है, लेकिन यहाँ इसराइल के यहूदी कुछ अलग ही तरीके के हैं। वो कहीं के रेस के भी हों, वो अपने यहूदियों को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर लेते हैं, ये चीज़ है। अच्छा, दूसरी बात, इस्लामिक देशों में अपनी यूनिटी नहीं है, क्योंकि उस देश में उन उन देशों में एक समस्या ये है कि जो सिया सुन्नी विवाद है, जो ईरान वगैरह हैं, वो चाहेंगे कि पूरी दुनिया का जो सेंट्रल है, पूरी जो इस्लामिक दुनिया का सेंट्रल है वो ईरान बने, और सऊदी चाहता है कि सऊदी उसको सेंटर रहे। फिलहाल अभी के लिए सिचुएशन क्या है? अभी तो इन दोनों की आपसी दोस्ती हो रखी है, पाकिस्तान और सऊदी अरब की। अब उससे क्या होने वाला है? उससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होने नहीं वाला है। बस एक फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान के पास पैसे कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान को जो मिलता था उसको भी बोलते हैं, और वो भी सऊदी अरब उसको देगा, और वो जानता है। मैं सबसे बात है, मैं ये पाकिस्तान वाले बुरा ना माने, वो उनके जो आर्मी है उसने इस हालत में पहुंचाया है पाकिस्तान को, और जो उसके नेता हैं उन दोनों ने मिलकर ये हालत में पाकिस्तान को पहुंचाया है। जैसे पाकिस्तान को मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तो वो जैसे सबसे ज़्यादा भिखारी पाकिस्तान के आते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब पहले कह भी चुका था कि पाकिस्तान से भिखारी हमारे देश में ना आए।
तो वो क्या होगा, अब उसके बदले पाकिस्तान के जो लड़के हैं उनको आर्मी ज्वाइन कराई जाएगी, उनको लेके भेज दिया जाएगा वहाँ सऊदी के लिए लड़ने के लिए, और वो वहाँ मारे जाएंगे। और वो भी ये सोचेंगे कि वो तो सऊदी तो एक मुसलमानों की महान कंट्री और उसके लिए मर रहे हैं, तो अच्छी ही बात है, हमको जन्नती मिलने वाली। और इसराइल से यदि लड़ाई हुई तो इसराइल से पकड़ पकड़ जिनको मारेगा, तो जो मरवाए जाएंगे वो वही पाकिस्तान के लड़के होने वाले। ठीक है, तो इस तरीके से पाकिस्तान का यूज़ होने वाला है, और उसके बदले में सऊदी उनको चिल्लर फेंकेगा और वो चिल्लर पाकिस्तान उठाएगा और उससे वो अपना काम करेगा। ये चीज़, ये है समझौता हो रहा। कैसे बात को डरेंगे, देखो सऊदी कि भारत से रिश्ते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या है ना कि यहाँ यदि ये नाटो बना, ये मुस्लिम नाटो बना, तो कब ये सब भारत के भी खिलाफ हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, या तो इनको वो छत्र छाया भारत दे, और मुझको ऐसा लगता है कि भारत यदि ये सऊदी नाटो बनता है, वैसे मैं नाटो में तो नहीं बिलीव करूंगा, बात कोशिश करनी चाहिए कि सऊदी नाटो, ये जो सऊदी से और ये पाकिस्तान का जो मिला के जो गठबंधन है, तो चलो देश को देखना पड़ेगा। जो नाटो बनने की वो चीज़ है वो ना बने, और इसराइली इस तरीके से काम ना करे, पहली बात। दूसरी बात, हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि यदि कंट्री अच्छी है, कंट्री हमारे हित में है और कंट्री बहुत समय से हमारे हित में रही है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम भारत अपने न्यूक्लियर अम्ब्रेला के थ्रू कर सकता है। हालांकि ये रिस्की है, यदि उस कंट्री में कोई भी टेररिज्म है तो पहली बात तो भारत ये करेगा नहीं, दूसरी बात फिर इसराइल की टेढ़ी नज़र और उससे समस्या, तो इस चीज़ लिए भारत बहुत सारी वजह से ये काम नहीं करता है। और पाकिस्तान को तो किसी चीज़ का नहीं डर है, उसके तो बस बस वो 4-10-20 जो न्यूक्लियर हैं वो दिखाता रहता है इसराइल को, क्योंकि इसराइल के लिए उतने बहुत है। मगर ये सब एक छलावा है, क्या सच में ये लोग इसराइल की तरफ यूज़ कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान की इतनी हिम्मत है कि वो इसराइल पर एक भी एटम बम चला दे? नहीं, बिना पाकिस्तान बिना अमेरिका से पूछे हुए ये काम करेगा ही नहीं। और ये काम करने से बहुत पहले इसराइल को पता चल जाएगा कि वो ये काम करने की सोच ही रहे हैं, और उनके एक एक एटम जहाँ पे रखे हैं एटम बॉम्ब, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और वैसे भी पाकिस्तान पे ऐसा रोक लगी है कि पाकिस्तान बहुत लंबी दूरी की मिसाइल नहीं बनने देगा, अमेरिका नहीं बनाने देगा उसको, जो इसराइल तक पहुंच रखे। लेकिन खैर हो कुछ भी सकता है इसमें, ठीक है। फिर भी हमको ये नहीं पता है कि इसराइल के पास खुद के एटम बम है या नहीं है, उसने बिल्कुल छुपा के रखे हैं, वो इस तरीके की चीज़ों को ओपन नहीं करता है। लेकिन मुझे मुश्किल लगता है कि है नहीं, क्योंकि एक पूरी ऐसी घटना हुई थी जिसमें मुझे चुरा लिए थे, और चुराए भी डायरेक्टली किससे थे, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। वो एक तरीके के अमेरिका और यूरोप का ही जो हथियार है, अमेरिका का जो हथियार है, अमेरिका के जो एटम बम है वो पहुंच गए हैं इनके पास, और वो डेफिनेटली है। और तुम्हें क्या लगता है टेक्नोलॉजी के मामले में ऐसी कोई चीज़ जो पाकिस्तान के पास होगी और वो इसराइल के पास नहीं होगी? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बस इसराइल उसको टेस्ट नहीं कर सकता है, ये उसकी मजबूरी है, ठीक है। मजबूरी कुछ भी नहीं, उसके ऊपर भरोसा नहीं है, कभी वो कुछ भी कर दे। खैर फिलहाल हम लोगों के लिए ये अच्छा नहीं हुआ, साफ सी बात है, भारत के लिए अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि इस तरीके की ट्रीटी में सऊदी बेवजह दुश्मन समझे भारत को। क्योंकि जो मुस्लिम वर्ल्ड की बात है ना कि मुस्लिम वर्ल्ड यूनिटी, तो भारत में भी उतने ही मुस्लिम है यार जितने पाकिस्तान में, ठीक है। तो कैसे आप फिर भारत को अलग कर रहे हो बाकी मुस्लिम कंट्री, तो फिर भारत को भी उसमें मिलाओ। क्योंकि भारत देखो, अब तुम्हारा क्या क्राइटेरिया, तुम्हारी क्राइटेरिया कि मुस्लिम बाहुल कंट्री को ही मानेंगे, तो ये कोई क्राइटेरिया हुआ नहीं। क्यों? देखा जाए तो जितने कंट्री छोटी छोटी उनमें जितनी मुस्लिम आबादी वो सब मिला के तो भारत के पास भी है। तो ये तुम मुस्लिमों की चिंता करते हो, ये मानो, तो तुम्हें फिर भारत के मुस्लिमों की भी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि भारत में भी तो बहुत सारे मुस्लिम हैं, उतने ही मुस्लिम हैं, उससे ज़्यादा ही हैं, तो उनकी भी चिंता होनी चाहिए। एक समय ऐसा आएगा कि भारत में मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा होगी, तो तुमको फिर भारत को भी मिलाना पड़ेगा अपने नाटो में। नाटो में भारत मिलता है नहीं, लेकिन कुल मिला के एक ऐसा क्लॉज निकालो कि ये जितनी भी ट्रीटी है ये सब हम लोग की कुछ कंट्रीज के खास के खिलाफ रखेंगे, लेकिन भारत के लिए ऐसा नहीं करेंगे। भारत को कोशिश करनी चाहिए कि इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहे, और क्योंकि भारत और पाकिस्तान में लड़ाई आज नहीं तो कल फिर से होनी है, और ये जब होगी, सऊदी बेवजह यदि सोचे कि नहीं अब हम भी लड़ेंगे, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। सऊदी से एक बंदा नहीं आने वाला, भले सऊदी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, ऐसे सिचुएशन में पैसे और कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है। बट यहाँ दिक्कत हो जाएगी, यदि यहाँ पे सऊदी कुछ भी करता है तो सीधे सीधे इसराइल इन्वॉल्व होगा, और उस केस में फिर वॉर बहुत बिगड़ सकती है, ठीक है। इसराइल पूरी तरीके से भारत के समर्थन में आ जाएगा यदि सऊदी ने सोची भी ये करने की कि हाँ चलो हम करते हैं, हम चूंकि हम दोनों के साथ ही ट्रीटी तो हम भी कुछ करें। नहीं, उस केस में सऊदी को सीधे सीधे कह देना चाहिए भैया इंडिया और पाकिस्तान की प्रॉब्लम आप दोनों की आपस की प्रॉब्लम है, और इसमें हम नहीं आने वाले। इसके अलावा जो कुछ भी होता है उसमें सऊदी साथ खड़ा है, पाकिस्तान सऊदी के साथ खड़ा है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं भारत को। खैर हम लोग को पता था, ये बातें चल रही थी बहुत पहले से, अब हो गई है कुल मिला के। अब इसमें पाकिस्तान के लोगों की बलि दी जाएगी भर भर के, और ये चीज़ तुम देखोगे कि सऊदी के सेनाएं अब इधर हैं और उधर हैं, उसमें सऊदी के लोग नहीं होंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लोग। तो होप कि ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।